रहा। चीन और रूस से मजबूत रिश्ते और दमदार नेतृत्व। चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन से पीएम मोदी की स्वदेश वापसी हो चुकी है, लेकिन एससीओ की इस बैठक में भारत ने जो झंडा बुलंद किया है उससे पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी आतंकवाद, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे समेत कई मसलों पर मुखर रहे, यानी टैरिफ वॉर के बीच एससीओ समिट के जरिए भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सामने ही पहलगाम हमले का जिक्र किया और आतंकवाद का साथ देने वाले देशों को फटकार भी लगाई कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम, आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा शामिल करवाकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को कड़ा संदेश दिया है। और इन मुद्दों पर चीन की रजामंदी भी इस बात का सबूत है कि मोदी का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ चुका है। यह मानवता में विश्वास रखने वाला हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और कूटनीतिक ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के बीच मोदी ने रूस और चीन से मजबूत साझेदारी दिखाकर भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और भी मजबूत कर दी। पुतिन और जिनपिंग के साथ एक फ्रेम में दिखना अपने आप में अमेरिका तक एक कड़ा संदेश देता है। बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यानी शंघाई सहयोग संगठन में इस बार भारत का बड़ा दबदबा दिखा। पहला, आतंकवाद पर सख्ती से बोलकर पीएम मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। दूसरा, एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले और सीमा पार आतंकवाद को शामिल कराकर पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को संदेश दिया। तीसरा, पुतिन और जिनपिंग के साथ अपनी तस्वीर से अमेरिका और ट्रंप को संदेश दिया। चौथा, पुतिन और मोदी की गाड़ी में बैठकर तस्वीर से ट्रंप को बड़ा मैसेज पहुंचा। और पांचवा, पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर बात करके दुनिया को संदेश मिला कि भारत शांति का वकील है। चीन की धरती से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और उनका संदेश जैसे ही दुनिया तक पहुंचा, उसका असर अमेरिका में तुरंत दिखाई दिया। अमेरिकी दूतावास ने एक अप्रत्याशित बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये 21वीं सदी का एक निर्णायक संबंध है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। नवाचार, रक्षा और द्विपक्षीय रिश्तों तक हमारी इस यात्रा को दोनों देशों के लोगों की अटूट मित्रता ही ऊर्जा देती है।
अमेरिकी दूतावास के इस बयान के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के बीच के लोगों की स्थायी मित्रता हमारे सहयोग की नींव है और हमें आगे बढ़ाती है, क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को साकार कर रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारत के खिलाफ जाने में डोनाल्ड ट्रंप रेड लाइन से आगे निकल गए हैं। इसलिए भरपाई के लिए अमेरिका की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ की कड़ी आलोचना की है।